हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम मैथ के पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के मैथ्स के। और अभी तक हमने 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। हम 2022 के दोनों पेपर, 2021 के दोनों पेपर, ठीक है। अब आ गए हम 2020 में, और 2020 में आज करेंगे हम नवंबर और दिसंबर में होता है जो आपका पेपर, ठीक है। वो वाला पेपर सॉल्व करेंगे। इसके मैथ के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। मैथ्स के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम मैथ्स के, ठीक है। मैथ्स के करेंगे हम 30 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 91 की 2 की पावर क्या है 1998, ठीक है। 2 की पावर कितनी दी है 1998, ठीक है। 2 की पावर दी है 1997, ठीक है। 2 की पावर दी है 1996 प्लस 2 की पावर दी है 1995, और बोल रहे हैं कि ये इक्वल किसके हैं, इसके, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है। तो की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 2 की पावर, देखिए इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 की पावर 95 सबसे कम है, ठीक है। तो 2 की पावर 1995, ठीक है। हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, सबसे छोटा क्योंकि ये है। तो इस वाली से कॉमन क्या बचा, इससे क्या बचा अंदर, अब 2 की पावर 3, ठीक है। क्योंकि 1995 का माइनस करेंगे 1998 से तो 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 बच गया, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 2 बच गया, 2 की पावर 2 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, यहाँ बच गया 2 की पावर 1 बच गया, प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से क्या बचा 2 की पावर 0 बची, जिसका मतलब होता है 1, ठीक है। 1 तो बचा 1, ठीक है। और इक्वल टू किसके बराबर बोला इन्होंने, के 2 की पावर 1995, ठीक है। 1995 तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है 1995, इस 1195 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को खोलेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 जो बनता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या बन गया 8। इसको खोलते हैं तो 2 दूनी 4 आता है, ठीक है। इसको खोलते हैं तो ये आ गया 2 + 1 और इक्वल टू के, ठीक है, इक्वल टू के, ठीक है। तो इनको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ गया 8, 4 - 4, ये 4 आ गया, 4 - 2, 2 बच गया, 2 + 1 3 बच गया। तो क्या है के की वैल्यू क्या आती है आपके पास 3, के की वैल्यू क्या आती है 3। देखो जब 8 - 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है 3, सी इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, if two trees 7 meter and 4 meter high stand upright on the ground, if their bases are 4 meter apart, then the distance between their top is, तो क्या बोल रहा है, देखो एक पेड़ ए है और एक पेड़ ए है। मान लो इसकी हाइट 7 है, ठीक है। मान लो इसकी हाइट 7 है, इसकी हाइट 4 मीटर है, ठीक है, ठीक है। और इनके जो बेसिस है, इसका डिस्टेंस आपस में कितना है 4 मीटर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इनके जो टॉप है, जो ये टॉप है, इनकी बीच की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ज्ञात कीजिए, मान लीजिए ये x है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ही पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट तो 4 है, ठीक है। तो मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी 4 हुई, ठीक है, 4 हुई, ठीक है, 4 हुई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट 4 हुई, और 7 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया। तो मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई 3 आ गई, ऊपर वाले की हाइट 3 आ गई, नीचे वाले की 4 आ गई, ठीक है। इसकी हाइट 3 आ गई, ठीक है। और हमें पता है कि अगर इसकी डिस्टेंस 4 है तो इनका डिस्टेंस भी 4 हुआ, तो ये भी 4 आ गया, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू पता लग गई, इसकी पता लग गई, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। एच का आपको पता है, एच क्या है, एक्स मान लिया आपने, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। पी आपको पता है, पी कितना है, पी परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है।
एक्स का स्क्वायर कितना आ जाता है, एक्स का स्क्वायर एक्स ही रहेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, इन दोनों को प्लस करोगे 25, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ भी, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बच गया एक्स, ये आ गया 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 5, बी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर को ध्यान रखिए, शी हैज़ 4800 लेफ्ट, ठीक है। विद हर हाउ मच डिड शी ओरिजिनली हैव। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझो कि मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक, मतलब जो जितना उसके पास मनी है, मान लो कोई एक्स मनी है उसके पास, उसमें से उसने 20% बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। और जो 20 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अब उसका 80% बचा, 80% बचा, उस 80% में से उसने 20% स्पेंड कर दिया, 20% स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो रिमाइंडर जो उसका मनी रह गई वो रह गई 4800। तो विद हाउ मच शी ओरिजिनली है, तो पता करना आपको कोई ओरिजिनली उसका है कितनी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन का 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मैं पहले आपको एक तरीका बताता हूँ, तब आपको एक प्रॉपर वे, जिससे प्रॉपर वे से आप सॉल्व करेंगे, वो वाला तरीका बताऊँगा। देखो पहले आपको पता है कि 20% ऑफ हर मनी इन अ बैंक, मेधा डिपॉजिट 20% ऑफ मनी इन अ बैंक, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको 20%, 100 में से मान लीजिए उसका 100% मनी थी, ठीक है। उसने 20% बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो कितना बचा, 80% मनी उसके पास रहेगी। और बोल रहे हैं कि जो 80% बची, उसमें से उसने 20% क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए, शॉपिंग, मान लीजिए शॉपिंग में स्पेंड कर दिए। तो 80% ऑफ आपको क्या निकालना है, 20% ऑफ 80 निकालना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि जो 80% बचा उसका उसने 20% स्पेंड कर दिया, तो 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80 कितना आया, 20% ऑफ 80 कितना आया आपके पास, देखिए इसको खोलेंगे आप, 20 डिवाइड बाय 100 गुणा 80, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 16%, ठीक है। मतलब 16% उसने क्या है और स्पेंड कर दिया। तो जब आप 80 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा, 4, 10, 4, यहाँ पे 7, ये आ गया 6, 64%। 64% जो उसके पास मनी बची वो किसके बराबर है, अब क्या बोल रहा है, ठीक है। 64% जो उसके पास मनी बची वो किसके बराबर है, 4800 के बराबर है, 4800 के बराबर है, ठीक है। 64% जो मनी बची वो किसके बराबर है, 4800 के बराबर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ओरिजिनली कितनी मनी थी उसके पास, अगर हमें पता है कि 64% ऑफ एक्स माना जो मनी थी उसके पास, जो मनी है उसके पास, एक्स कितना है 4800, जो उसका स्टार्टिंग में मनी थी, स्टार्टिंग में जो मनी थी वो एक्स माना है हमने, तो 64% ऑफ एक्स 4800 है। तो ठीक है, इसको खोल देंगे, 64 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4800, ठीक है। तो एक्स को यहीं रखो 4800, 100 को ऊपर ले जाओ, 64 को नीचे ले जाओ, तो ये कट जाएगा, आपका 12 का 12 2 24 2 48, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपको, 2 से काट दो 32, ये आ गया 2400, ठीक है 2400, ये काट दो आप 8 से, ये आ गया आपका 8 3 24 300 बच गया, 8 चौके 32 4 बच गया, ठीक है 4 बच गया। अब ये 2 150 2 75, ठीक है। तो 75 को गुणा 100 से करोगे तो कितना आएगा, 75 गुणा 100 से करो कितना आएगा, 7500, ठीक है। तो आंसर आ गया बी 7500, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर तरीका जो है इसका, मान लो कि आपका स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ है, जो मेधा है उसके पास कितने रुपीज़ है, मेधा के पास स्टार्टिंग में एक्स रुपीज़ है, ठीक है। मेधा के पास स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ है, मेधा के पास स्टार्टिंग में, ठीक है, मेधा के पास स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ है, मेधा के पास स्टार्टिंग में एक्स रुपीज़ है, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में से एक्स रुपीज़ मान लिया हमने। और हम क्या बोल रहे हैं कि बैंक में उसने कितने जमा करा दिए, बैंक में जो ये एक्स रुपीज़ उसके पास है
उसका कितना 20% उसने बैंक में जमा कर दिया, तो 20% ऑफ एक्स हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो कितना आया 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स आ गया आपके पास 100 इंटू एक्स, 20 100, तो एक्स डिवाइड बाय 5 आ गया, एक्स डिवाइड बाय 5 आ गया 20% ऑफ एक्स। तो बचे कितने उसका, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे, टोटल कितने थे उसका, स्टार्टिंग में एक्स थे और कितने बैंक में जमा करा दिया, एक्स डिवाइड बाय 5, तो ये कर दो एलसीएम लेके, 5 एलसीएम आ गया, 5x माइनस एक्स, ठीक है, 5x माइनस एक्स, तो कितना आ गया 4x डिवाइड बाय 5, रिमेनिंग कितने 4x डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो 4x डिवाइड बाय 5 है इसका भी इसने 20% स्पेंड कर दिया, 4x डिवाइड बाय 5 का भी इसने कितना कर दिया 20% इसने स्पेंड कर दिया। तो 20% ऑफ 4x डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 गुणा 4x इंटू 5, ठीक है। 20 1 5 आ गया और 5 5 25, 4x डिवाइड बाय 25 आ गया, 4x डिवाइड बाय 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके पास कितना बचा है 4x डिवाइड बाय 25, और हमने क्या बोला कि जो ये 4x डिवाइड बाय 25 है, ठीक है, ये है 20% ऑफ 4x। अब क्या है, ये आ गया, ठीक है, हमने ये निकाला है 4x डिवाइड बाय 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग, ठीक है, जो हमने 80, ये हमारा 4x डिवाइड बाय 5 को माइनस करेंगे 4x डिवाइड बाय 25, चलो दोबारा मिटा के करता हूँ। अब रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना रह गया 4x डिवाइड बाय 5 माइनस 4x डिवाइड बाय 25, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, 5 5 25, 5 चौका 20, 20x माइनस 4x, तो कितना आ गया 16x डिवाइड बाय 25, 16x डिवाइड बाय 25 आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर हुई, ये हुई हमारी 4800 के बराबर, तो हमने क्या बोल दिया, तो 16x डिवाइड बाय 25 है, ये हमारे पास दिया है कि रिमाइंडर बचने के बाद जो उसका बचा हुआ पैसा किसके बराबर है 4800 के बराबर है, तो हमने लिख दिया 4800 के बराबर, ठीक है। एक्स को इधर ही रहने दो 4800, ठीक है, 25 को ऊपर ले जाओ, 16 को नीचे ले आओ, ठीक है, 16 एकम 16, 16 32, 16 टाइम 48, 300, 25 टाइम 75, जीरो लगा दो, दो वैसे की वैसे, तो 7500 आ गया आंसर, आंसर 7500। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर 14 इंटू 14 इंटू 11 एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, अच्छा क्या बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, ठीक है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज 14 इंटू 11 है, ठीक है, तो हमें पता है पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हो रहा है कि इफ़ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 इंटू 11, तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो यहाँ से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 14, ब्रेड्थ कितनी है 11, तो ये कितना आ गया 14 इंटू 11 कर देंगे, अब 154 आ जाएगा आपके पास, 154 आ जाता है, ठीक है। अब देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अब हमें बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इक्वल बोल रहे हैं कि इक्वल है इन दोनों का एरिया, ठीक है। अब अगर हमारे को एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 154, ठीक है। इसको इक्वल रख के हम क्या यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे, आर की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, आर स्क्वायर 154, इसको 22/7, 7 ऊपर लेके 22 नीचे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसको काट देंगे 22 से 7, 22 7 154, तो 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 49, ठीक है। अब यहाँ दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपका 7, आर की वैल्यू आ गई 7,
ठीक है। अब मैं आर की वैल्यू 7 पता लग गई, तो हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें पता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। यहाँ 2 की वैल्यू डालो, 22/7 और r की आ गई 7, तो 7 से 7 कट गया, तो आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, सी आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल अ व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस कवर इफ इट्स रोटेट 350 टाइम्स। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर, ये बोला कि डिस्टेंस निकालो। पहली बात क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो। ठीक है, डिस्टेंस किसका निकालना है? व्हील ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस है किसी व्हील का, कितना? किसी पहिए का 25 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रोटेट कितने टाइम करता हो? रोटेट कितने टाइम करता हो? रोटेट कितने टाइम करता हो? 350 बार। ठीक है, 350 बार। और हमें देखने वाली बात है कि मैं आंसर मीटर में दिए हैं सारे। ओ शिट, आंसर में मीटर में दिए हैं सारे, तो पहले लिख देते हैं कि रेडियस कितना था? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और रोटेशन कितने की? रोटेट कितनी बार किया? रोटेट किया 350 बार। और हमें पता है कि हमें क्या है, आंसर सारे किस में दिए हैं? आंसर किस में दिए? मीटर में दिए हैं। ठीक है, मीटर में दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो रेडियस है। और मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 25 डिवाइड बाय 100, 25 चौके 100, 1 डिवाइड बाय 4, तो यह आ जाएगा 0.25। 0.25। ठीक है, हमें पता चल गया क्या? हमें चल गया आर, पता चल गया हमें 0.25 है मीटर में। मीटर में अब क्या बोला है? अब हमें पता है कि जब पहिया रोटेट करते, देखिए पहिया इस तरीके का होता है। ठीक है, अब जब पहिया रोटेट करेगा तो अपनी बाउंड्री पे चलेगा, इस पे ही चलेगा। ठीक है, अपनी बाउंड्री पे ही चलेगा, इस पे ही चलेगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जो बाउंड्री होती है सर्कल की, उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? ऑफ सर्कल होता है 2πr। ठीक है, क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो 2 × 22 डिवाइड बाई 7, आर आ जाता है आपके पास। आर कितना था? 0.25। 0.25। ठीक है, 0.25। अगर आप 2 × 22 डिवाइड बाई 7, ठीक है, इसका दशमलव नीचे ला दिए तो 25 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा। अब आप इसे सॉल्व इधर ही सॉल्व कर लीजिए, जैसे अभी यहाँ सॉल्व करना रहने दीजिए। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मीटर में। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि पहिया रोटेट करता है 350 बार। ठीक है, पहिया रोटेट करता है 350 बार। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मिटा के करता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालने के लिए हमें, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू रोटेशन करनी पड़ेगी। रोटेट कितनी बार हुआ? रोटेट। ठीक है, रोटेशन। तो ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आया था हमारा? 2 × 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इंटू किससे करेंगे हम? 350 से कर दिया, 350 से। ठीक है, इस 0 से A0 काट गया, 7 7 5 35। ठीक है, ये 350, हाँ 7 5 35, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा कुछ काटने को? इससे काट दो, 5 5 25 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा एक तो, और एक ये बचा। क्या बचा? 22 बचा एक, और एक क्या बचा? 22 बचा एक बचा 5, एक बचा 5। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। तो इनको करेंगे 5 5 25, 22 × 25। 22 × 25 को इंटू करेंगे, 5 दूनी 10, 0, 1 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आ गया 0 5 5, 550। ठीक है, तो 550 मीटर आ गया आपके पास आंसर, 550 मीटर।
ये 550 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है, ठीक है, 3 की पावर -2 की होल पावर की ब्रैकेट शुरू और फिर से उसकी पावर भी 2। तो इनको क्या इसी तरह से इक्वेशन सारी दी है, तो इसको सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, इनको इंटू कर देंगे आपस में, इनकी पावर्स को इंटू कर देंगे, पावर्स को गुना कर देंगे आपस में पावर्स को। कैसे करेंगे गुना, देखिए 3 इसकी पावर 2 इस 2 के साथ की तो आ गया -4, ठीक है, इस 2 की इस 3 के साथ की 5 की पावर -6, ठीक है, इसकी इसके साथ की तो आ गया t की पावर -6, इसकी इसके साथ की तो आ गया 3 की पावर -10, इसकी इसके साथ की तो आ गया 5 की पावर 3 दूना 6 -6, इसकी इसके साथ की तो आ गया t की पावर 4 दूना 4 12 -12, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे आप, देखिए अब आप अगर आप 3 इनको ऊपर ले जाएंगे, अगर आप इनको एक तरफ ले जाना चाहते हैं, मतलब क्या, अगर आप इनको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर ले जा सकते हैं आप, वरना क्या कर सकते हैं आप, वरना आप इसको देखिए यहाँ से भी काट सकते हैं। 5 की पावर -6, 5 की पावर -6, तो फिर ऊपर चल जाएगी पावर, तो यहाँ 6 0 हो जाएगा, तो 5 की पावर -6, 5 की पावर -6 कट गया, ठीक है। t की पावर -6 यहाँ t की पावर -6 कट जाएगा और t की पावर -6 बच जाएगा इधर, ठीक है। या t की पावर -4 से बल्कि 3 की पावर -4 से 3 की पावर -4 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 की पावर -6। तो हमें क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा 3 की पावर -6 और t की पावर -6, ठीक है। इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर 6 और t की पावर 6। तो आंसर है 3 की पावर 6 और t की पावर 6, 3 की पावर 6 और t की पावर 6। देखिए यहाँ पे ये तो नहीं, पर ये है, मतलब 3 की पावर 6 और t की पावर 6, अगर इनको 3t की होल पावर 6 लिख सकते हैं हम, तो ये है आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 एंड इट्स सोल्ड एट 76, द देन डिस्काउंट इज। ये बोल रहा है कि मार्क प्राइस मतलब क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, 80 है किसी वस्तु का, आर्टिकल का, और सोल्ड कितने में हुआ, वो सोल्ड हुआ वो 76 में, ठीक है। देन द डिस्काउंट इज, ठीक है। तो इसको और इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 80 माइनस 76 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब ये डिस्काउंट है इसका, ये डिस्काउंट है, 4 रुपये डिस्काउंट है, और इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 4 होल कितने में से, कि 80 में से, ठीक है, 80 में से इंटू 100, 4 जो उसका डिस्काउंट प्राइस था, जो टोटल प्राइस था, इंटू 100, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 20, 5 100, तो आ गया 5, मतलब 5%, ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। देखिए पहले देखिए जो पहला ऑप्शन है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन, ठीक है, ये तो आपका सही है, ये वाला आपका सही है, ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अगला क्या है, 300 n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब एक्सटीरियर एंगल जब थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n हो सकता है, तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर ये भी सही है, परंतु ये जो है, ये वाला ये है, ये इंटीरियर एंगल के लिए होता है, ये जो होता है ये इंटीरियर एंगल के लिए होता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, तो डी इसका आंसर है। और उन्होंने पूछा क्या, नॉट ट्रू, तो यही डी वाला, ठीक है, डी वाला गलत है, ये वाला गलत है, और यही आंसर है, इसलिए यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ये तो इस वैल्यू फाइंड कीजिए, कुछ नहीं है, डिवाइड करने को बोला है। देखो अगर हम 6
6.25 इंटू में है दोनों, तो इसको अगर स्क्वायर कर दे ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, और इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4.5 लिख दिया। देखो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करें, देखो 6.25 का स्क्वायर, तो ये क्या फार्मूला बन रहा है आपका, ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ये फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास यहाँ 6.25 और बी क्या है हमारे पास 1.75, ठीक है 1.75। फॉर्मूले में डाली इसे, देखिए फॉर्मूले में डाली, हमने कैसे लिखा था 6.25 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर, तो इसे फॉर्मूले में डालिए तो ये कैसा आएगा 6.25 माइनस 1.75 इंटू 6.25 प्लस 1.75, ठीक है। इसको प्लस कर, इनको माइनस करेंगे 6.25 1.75, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ से 12, 7 तो 3 5 और यह आ जाएगा 4, ठीक है। तो आ गया 4.50, ठीक है, क्या आ गया 4.50, हाँ जी। और उसके बाद इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 5 10 0 1 चल गया आगे, 7 और 2 9 10 0 1 चल गया आगे, हासिल 6 7 1 8, मतलब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है लगभग आपका, ठीक 6.25 1.75, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 70, 1 चल गया 7 2 9 10 0, ठीक है, 1 चल गया 7 और 8 8 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 8, ठीक है 7.5 इंटू 8, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या था, डिवाइड में क्या था यहाँ देखो 4.5 था, वो वैसे ही आ गया, इस 4.5 से ये कट गया, आंसर क्या बच गया 8 बच गया, ठीक है 8 बच गया, आंसर बच गया 8। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, बस ये फॉर्मूले में डालिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 6 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 25 की पावर 3, और नीचे क्या बोला है 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 6। देखो जब आपको पता है कि आप 6 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, आप 6 की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, 2 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 9 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं आप 3 की पावर भी 2 इंटू 3 की पावर भी 2, क्योंकि 3 टाइम 9 ही बनता है, मैं बेस आर इक्वल देन पावर गेट एडिट, जब बेस इक्वल तो पावर गेट एडिट हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये जब पावर इक्वल है तो बेस क्या इंटू हो जाएंगे, बात वही है, ठीक है। इंटू 25 कैसे लिख सकते हैं आप, 25 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, और दोनों की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। और नीचे कैसे 3 की पावर 2 ऐसे ही रह जाएगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कैसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और 15 कैसे लिख सकते हैं आप 5 टाइम 15, 5 की पावर 6 और 3 की पावर 6। देखो अब इसमें देखो आपका दिखता होगा कटते हुए, ये 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कट जाएगा, ठीक है। और इस 4 2 6, 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कट जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इस 2 को भी आप खोल के लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो इस 2 से ये 2 की पावर 4 से ये दोनों कट जाएंगे, बचता है 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6, देखो ये देन जब इस 5 की पावर 3 से ए कट जाएगा, 5 की पावर 3 से कट जाएगा, तो मतलब आपका आंसर क्या आता है इसमें, आंसर क्या आता है आपका इसमें, आंसर क्या आता है आपका इसमें, सब कुछ कट जा रहा है मतलब, तो आंसर आता है 1, सी इसका आंसर है 1, ठीक है।
सी इसका आंसर है 1। ये था क्वेश्चन नंबर 103। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो पहले आपको पता है कि जब आप किसी डाइस को उछालते हैं, ठीक है, डाइस को उछालते हैं तो उसका क्या क्या प्रायिकता होती है, क्या क्या आ सकता है इसमें। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और इसमें से बोला गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। और प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग प्राइम नंबर की, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितने हैं, संभव परिणाम कितने, 3, 1 2 3, 3 है संभव परिणाम, 1 3 5, 3 संभव परिणाम है। टोटल कितने हैं, 6, 3/6, दोनों को काट दिया तो क्या आ गया, 1/2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ये दिया है तो इसे सॉल्व कीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 248 प्लस √52, ये इसके भी स्क्वायर में प्लस √144। तो आपको सबसे अंदर वाला रूट पहले सॉल्व करने का 144। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 248 प्लस √52 और ये आ जाता है 12, तो प्लस 12 हो गया। अब आप इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, √248 प्लस इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 2 2 4 तो 64। ठीक है, 64 आ गया। अब इसको भी सॉल्व करोगे, 24 ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जब इन दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 होता है जो किसका स्क्वायर होता है। देखिए जो 256 होता है वो होता है आपके पास किसका, 16 का स्क्वायर। 6 6 36, 6 3, 6 कम 6 3 9, 1 6 1 6 15 1 256, हाँ 16 का होता है। तो आपका आंसर आ गया 16 सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 106 क्या बोल रहा है, अ पिक्चर हॉल है सीट्स कितनी सीट्स है, 820 सीट्स है, जिसमें से क्या है, रिसेंट फिल्म शो। ठीक है, उसमें से क्या करा है, एक दर्शक या प्रवेशक है वो लगा रहा अनुमान की 3/4 फुल सीटें और दूसरा लगा रहा 2/3 भरा है पूरा हॉल। ठीक है, और टिकट ऑफिसर रिपोर्ट करता है 648 सेल्स। ठीक है, तो विच यूज़र मेड द बेटर गेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो टोटल सीट्स कितनी है, 820। ठीक है, टोटल सीट्स है 820 और रिसेंट फिल्म शो। पहले फर्स्ट वाला क्या अंदाज़ा लगा रहा है, फर्स्ट प्रवेशक क्या अंदाज़ा लगा रहा है कि 3/4 फुल है वो। ठीक है, 3/4 फुल है, तो 3/4 अगर 820 का 3/4 निकालेंगे, 820 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, एक कट गया, 4 1 कम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 0 4 5 20, 405, 205 को गुणा करेंगे हम 3 से, 5 3 15, 5 1 1 3 0 0 1 3 दूना 6, तो ये आ गया 615। कितना आ गया, 615। ठीक है, और दूसरा सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि कितना भरा है हॉल, 2/3। तो 820 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आता है, 820 का 2/3, 3 ये आ जाएगा आपका 3 1 कम 3 3 दूना 6 2 3 7 21 1 और ये आ जाएगा आपका लगभग 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 2 3 7 1 3 3 9। ठीक है, 1 3 3 9 273.3 के लगभग आसपास आ रहा है। जब आप इसको 2 से गुणा करोगे, ठीक है, 2 से गुणा करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 456.66। ठीक है, कितना आएगा,
4.6.66 के बराबर आएगा है। तो ठीक है, तो पहले वाले ने क्या अंदाज़ा लगाया, पहले वाले ने कितना अंदाज़ा, कितनी सीटें भरी है 615, और दूसरे वाले का अंदाज़ा कितना, मतलब 546 के आसपास। ठीक है, तो और टिकट कलेक्टर ने कितना बोला, 648। तो किसका अंदाज़ा सही है, फर्स्ट वाले का सही है, फर्स्ट वाले का ज़्यादा सही अंदाज़ा है, क्योंकि 648 से ज़्यादा नज़दीक है, ये दूर है। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, 12 और 14। ठीक है, जो मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18 ये है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। देखो खुद ही बोल रहा है ये कि द मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो बीच में होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन ऑब्जर्वेशन इज 11, 12, 14, इनके ऑब्जर्वेशन का मीडियम क्या है, 21 है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो कितनी संख्या है ये संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 4 यहाँ से छोड़ दो, 4 यहाँ छोड़ दो, बीच में कहता है x+2, और ये बोल रहा है कि ये x किसके बराबर, 21 के बराबर। तो x+2 इज इक्वल टू 21, x को इधर ले जाओ 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। ये आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The greater number which always divide the product of the procedure and successor of an odd natural number other than 1 is, देखो the greater number which always divide the product of procedure and successor of odd natural number other than 1 is, क्या है other than 1 is। देखो हम ले लेते हैं कोई पहले तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। जो ऑड नंबर कौन से होते हैं, इनमें ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। अब ये क्या बोला, एक को छोड़ के, एक छोड़ दो तो क्या बचा, एक को छोड़ दिया तो क्या बचा, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर बताओ, ये जो हमारे को यहाँ दिए हैं, ग्रेटर नंबर बताओ जो क्या है अपने प्रोसीजर और सक्सीजर, प्रोडक्ट ऑफ प्रोसीजर एंड सक्सीजर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1। ठीक है, जो डिवाइड क्या होता है, जो डिवाइड होता है अपने प्रोसीजर से भी और सक्सीजर से के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मान लो कोई यहाँ पे 3 को ले लो, 3 को ले लो, किसको ले लो, 3 को ले लो, 3 ले लो। तो ये देखो 3 का जो सक्सीजर है, सक्सेसर है वो कितना है, 4, और प्रीडिसीजर है पूर्वोत्तर के 2। तो इनको प्रोडक्ट कितना हुआ, 8, प्रोडक्ट कितना हुआ 8, 4 दूनी 8। तो ये किससे, ये यहाँ पे 4 से और 8 से, दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाता है, 4 से हो जाता है, 8 से हो जाता है। ठीक है, 4 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, एक ही आ गया। अब ले लो 5 का प्रोसीजर प्रीडिसीजर और सक्सेसर क्या है, देखो एक है इसका 4 और अगला आ गया 6, 4 और 6 को करोगे 6 चौके 24। देखो ये भी 4 से भी और 8 से भी, दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने में क्या पता लग रहा है कि ग्रेटर नंबर ऐसा कौन सा है इनमें जो क्या है अपने प्रोडक्ट ऑफ प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो वो है क्या है, वो 8 है दोनों में ग्रेटर नंबर। ठीक है, ऐसा तो 4 भी हो रहा है पर ग्रेटर क्या है 8, तो इसका आंसर होगा डी 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वॉज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 द रिजल्टिंग मीन विल बी। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि सम द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है। मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर। तो ये बोल रहा है कि द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटल नंबर में आपको लग गया पता है कितनी है, 100। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वॉज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 द रिजल्टिंग मीन विल बी। देखो मीन कितना है इसमें, मीन है 50, तो मीन की जगह भर दो 50। सम ऑफ ऑल नंबर नहीं मैं बताता, सम ऑफ ऑल नंबर हम निकाल देंगे, सम ऑफ ऑल नंबर निकाल लेंगे।
टोटल नंबर हमें पता है कितने 100, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी 100, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर इसको ले जाओ 50 गुणा 100, तो सम ऑफ ऑल नंबर कितना आ गया 5000, 5000 आ गया। अब हमने क्या बोला कि इस सम ऑफ ऑल नंबर से जो 5000 आया, इसमें से क्या किया हमने, 50 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, उसकी जगह 150 ऐड कर दिया, 150 ऐड कर दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150, तो मतलब क्या है, 5000 से 50 माइनस किया तो कितना आया, 50 माइनस किया तो कितना आया, 5000 से 50 माइनस किया तो कितना है 4950, ठीक है। और इसमें 150 प्लस किया तो कितना आ गया 0 0 0015 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 0015 आ गया, 5100 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 5100, ठीक है। अब हमें क्या पता है, मीन क्या होता है, हमारा मीन होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास मीन निकालना है, तो सम ऑफ ऑल नंबर कितना आ गया हमारे पास 5100 आ गया, और ऑब्जर्वेशन कितनी 100 ही है, इससे ये कट गया, तो मीन कितना आ गया 51, आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, तो इसमें बी होगा, क्योंकि ये कितना करता है, ये लगभग 11 या 12 के पास राइज शो कर रहा है, जो 23 से 22-32 के बीच 9 के आसपास शो कर रहा है, ठीक है। जो -18 से -11 है, -18 से -11 है, ये कितना राइज शो कर रहा है, देखिए ये कितना राइज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास -17, -16, -15, -14, -13, -12 और -11, तो इसने कितना किया है, लगभग ये 7 के पास राइज शो कर रहा है, 7 के पास, ठीक है। और ये कितना कर रहा है -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5, ये कर रहा है 10 के पास, ठीक है। ये कर रहा है 10 के पास, ये कर रहा है 7 के पास, और ये कर रहा है 9 के पास, ये कर रहा है 9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। 1 1, तो कितना का 3 6 9 10 11, ये कर रहा है 11 के पास, तो कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा राइज शो, ये बी। स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज फॉल्स, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, देखिए विच फॉल्स, 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, तो यही फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट 0 फॉल्स है कि 0 इज स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, यही स्टेटमेंट गलत है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोलता है कि 5 + 6 + 7 + 8 9 + 9 प्लस, और यहाँ से 50 तक आप प्लस करोगे तो इन सबका सम कितना आएगा। अब अगर आप उसको ऐसे सम लग जाओगे, आप करें 5 + 6 + 7 और सबका सम करोगे, तो आप तो क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसे सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, देखिए अगर आप इसको एक सीरीज की तरह बनाते हैं, देखो 5 6 7 8 9 और ऐसे 50 तक, ठीक है। तो आपको पता है कि इस सीरीज़ को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीरीज़ को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे ये ए है तो ये 5 आ गया, डी डिफरेंस होता है फर्स्ट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो 6 - 5 1 आ गया, ठीक है। जो आपका ए एन है, ठीक है, ए एन है 50 है, लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 50 है, ठीक है, 50 है, तो ये भी हो गया। अब क्या बचा आपके पास, सम ऑफ ऑल टर्म निकालनी है आपको, तो क्या फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म का, क्या फार्मूला होता है, n/2 a + l, ठीक है। क्या फार्मूला होता है n/2, ठीक है, n/2 a + l, ठीक है। तो अब डालिए इसको फॉर्मूले में, तो ए आपको पता है कितना है, 5 है, ठीक है। ए आपको पता है 5 है, और लास्ट टर्म आपको पता है कितनी है 50 है, ठीक है। परंतु आपको इसमें n पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म
कि ये नंबर कितनी कितनी टर्म है, इसमें टोटल कितनी है ये आपको पता नहीं, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन प्लस, ठीक है, ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ए एन आपको पता है इसमें कितना है 50 है, ए पता है आपको इसमें कितना है 5 है, प्लस एन पर एन आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म, माइनस डी आपको पता है कितना है, डी कितना है 1 है। ठीक है, तो 50 प्लस इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1, इनको माइनस करोगे तो 5 माइनस एक करोगे एक के साथ तो 4 आ गया, 4 को इधर ले जाओगे तो आ जाएगा एन की वैल्यू आ जाएगी 4, 50 माइनस 4 कितना आ जाएगा 46, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 46। ठीक है, एन की वैल्यू 46 आ गई, इस फॉर्मूले से नोट कर लीजिएगा, एन की वैल्यू आ गई 46। ठीक है, तो देखिए सीरीज क्या थी 5 6 7 8 ऐसे 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 50 तक। ठीक है, जिसमें हमें ए पता है 5, डी पता है 1, ठीक है, डी पता है 1, और आपका लास्ट टर्म पता है 50। ठीक है, लास्ट टर्म पता है 50, और अभी एन हमने निकाला कितना 46। अब फार्मूला लगाइए सम ऑफ एन टर्म का, हमें सारी टर्म का फार्मूला लगाइए तो आ जाएगा एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल, एन कितना है 46 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ए कितना है 5, एल कितना है एल कितना है लास्ट टर्म कितनी 50, सॉल्व कीजिए, ये आ गया 23 प्लस 55, 23 प्लस 55 करोगे तो ये आएगा 1265। ठीक है, 1265, तो आंसर है आपका ए 1265। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड व्हेन x इज 13 एंड y इज 39, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x एंड y। देखो क्या बोल रहा है कि दो वैल्यू मेरे पास x और y, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y, और इसमें x जब 13 है तो y कितना है 39 आ रहा है। ठीक है, तो जो नीचे ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है, देखो एक इनमें कितना 13 तैम 39 होते हैं, 13 तैम 39 होते हैं, 13 तैम 39 होते हैं, तो मतलब क्या 3 का इंटू 3 बार 13 को 3 बार गुणा किया है, वैसे एक गुणा करोगे 3 से तो 3 आ जाता है, 17 को गुणा करोगे 3 से 51 आ जाता है, 6 को करोगे 3 से तो 18 आ जाता है, परंतु 30 को गुणा करोगे 3 से तो 90 आना चाहिए, परंतु यहाँ क्या है उल्टा है 10 है, तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, सी, आंसर सी। If the height of the cylinder become 1/4 of the original height and the radius is doubled, then which of the following will be true। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी डबल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी रिमेन अनचेंज, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी हाफ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। देखो तो इसमें क्या है, वॉल्यूम की बात करें, बोल रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट। ठीक है, ओरिजिनल हाइट, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे, हमने मान लिया कि हाइट कितनी है सिलेंडर की 4 है, आपने मान लिया स्टार्टिंग में खुद से माना कि हाइट 4 है। ठीक है, और आर कितना माना आपने, आर मान लिया आपने कि 2 है। ठीक है, आर कितना मान लिया 2 है, खुद से मान लिया, क्या हो रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मान लिया हमने इसकी ओरिजिनल असलियत में इसकी हाइट 4 होगी और रेडियस 2 होगा। ठीक है, जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूले में डालिए 22 डिवाइड बाय 7 गुणा 4, आर का स्क्वायर कितना है, आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, गुणा एच कितना है 4 है, एच कितना है 4 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50.28। ठीक है, 50.28 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये है ओरिजिनल हाइट। अब इन्होंने बोल दिया कि हाइट ऑफ सिलेंडर बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल हाइट। ठीक है, ओरिजिनल हाइट कितनी थी 4। ठीक है, और 1/4 कर दिया तो 4 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो 1 आ गई हाइट, एंड रेडियस कितना, रेडियस विल डबल्ड,
रेडियस कितना कर दिया डबल, यहाँ रेडियस 2 है और यहाँ कितना कर दिया रेडियस, यहाँ कर दिया डबल, तो 2 दूनी 4, 4। ठीक है, तो अब इससे वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम यही रह गया, पाई आ गया 22 डिवाइड बाय 7, रेडियस आ गया आपका कितना 4, 2 बार है तो 4 गुना 4, आर का पावर है तो 4 गुना 4 में लिख दिया, और एच हाइट कितनी है 1। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व करते हो तब भी आपका क्या बनता है, देखो वही इक्वेशन बन गई, वही इक्वेशन बन गई 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ भी यही थी 22 डिवाइड इंटू 4 इंटू 4, तो क्या ये भी सेम आ गया 50.28। तो क्या पता चला हमें, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड, नो चेंज, तो इसका आंसर है बी, कोई चेंज नहीं आया दोनों वॉल्यूम में ही। अच्छा, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 114। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। सॉरी, 3 क्यूब ऑफ मेटल हुज एजेस आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, द एज ऑफ न्यू क्यूब इज। अच्छा जी, ये क्या बोल रहा है कि 3 क्यूब है, मान लो पहला क्यूब कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, पहले क्यूब का जो एजेस है वो कितना है 6, दूसरे का कितना है, मान लो ये मान लो ए है, पहला हमने मान लिया 6, ठीक है, दूसरा हमने मान लिया क्यूब के है बी और इसका 8, और तीसरे का मान लिया सी 10। ठीक है, नाम दे दिया, पहले एच का नाम ए दे दिया, दूसरे क्यूब, पहले क्यूब का नाम ए दे दिया, दूसरे क्यूब का नाम बी दे दिया, तीसरे क्यूब का नाम सी दे दिया। और क्यूब आपको पता है क्यूब क्या होता है, ऐसा होता है क्यूब कुछ इस तरीके से होता है क्यूब, और इसकी सारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ क्या होता है सेम होता है, तीनों क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है क्यूब का वो क्या बनता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनता है ए की पावर 3 बनती है। ठीक है, तो अगर पहले एच की निकालोगे आप तो ये कितनी आती है 36, दूसरे के निकालते हो तो आता है 64, और तीसरे के निकालते हो तो 100, और 100 फिर से 100 करोगे तो 1000 आ जाएगा। उसी तरह छिका 36, और 36 को 6 से फिर से गुना करोगे तो कितना आएगा 216, क्योंकि क्यूब बोला है। 64 और 64 को 6 से फिर से करो, 8 64, 64 को फिर से 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 512। उसी तरह 100 है, 100 को 10 से फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो ये आ गई। ठीक है, इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1728, 1728। ठीक है, 1728। ठीक है, ये आ जाएगा। और जब इसका आप क्यूब लोगे, ठीक है, जब इसका आप क्यूब लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। तो आंसर है 12। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले हमने तीनों क्यूब का वॉल्यूम निकाला। ठीक है, तीनों क्यूब का वॉल्यूम निकाला। ठीक है, जो कितना आया जो आया 216, 512 और 1000, और जब तीनों को प्लस किया तो ये आया 1728 के बराबर। ठीक है, जब इसका क्यूब निकाला तो ये किसके बराबर आ गया 12 के बराबर आ गया। तो जो हमारा न्यू एज होगा उसका जो न्यू क्यूब होगा उसका एज होगा मेरे पास 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, 12% ऑफ 75% ऑफ 100% डिवाइड बाई 25 इंटू 5। देखो क्या है, जब आप 20, देखो आप क्या करोगे 20 डिवाइड बाय 100, 75 डिवाइड बाय 100, परसेंट से कन्वर्ट करना है हमें, तो 100 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हटा दिया हमने, तीनों का परसेंटेज हटा दिया, और इसके नीचे क्या है 25 डिवाइड बाय 75 है, 25 डिवाइड बाय 75 है। ठीक है, अब क्या है, अगर इसको 25 डिवाइड 75 को हम सही से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25 डिवाइड बाय 100, 75 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 100 से 100 ऐसे ही कट गया, तो क्या आ गया इसके बाद 1 डिवाइड बाय 25, क्योंकि ये ऊपर ले गए, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होगा तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो फिर से वही बन जाएगा, इंटू 1 डिवाइड बाय 75।
75, ठीक है। तो इस 25 से ये 25 कट गया, इस 75 से ये 75 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 डिवाइड बाय 100 गुणा 100, ये बच गया, ठीक है। अब क्या है, अब देखो अगर इसको लिखोगे आप तो क्या जाएगा 0.01234001 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। परंतु हमारे को क्या परसेंटेज में बोला निकालने को, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास 1 2 3 4, 4 जीरो उतार दो नीचे फिर से, ठीक है, 4 जीरो उतार दो नीचे, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो क्या बच गया 0.01, क्या बच गया 0.01, मतलब सी आंसर 0.01। देखो कुछ नहीं किया हमने, 25 का परसेंटेज नीचे 100 उतार दिया, 75 का भी इसी तरह किया, 100 का भी इसी तरह किया, और इसके नीचे क्या था 25 इंटू 75, इसके भी नीचे 1 है, तो इसको ढंग से उल्ट के लिख देंगे, इसको इस तरह से ऊपर ले जाएंगे जब, तो क्या बच जाता है, कुछ नहीं बचता, इस 100 से ये 100 कट गया, ख़त्म ही हो गया, 25 डिवाइड बाय 100, 75 डिवाइड बाय 100, 1/25, 1/75, 25 से 25 कट गया, 75 से 75 कट गया, 1 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। और इसको 100 परसेंटेज में निकालना था, 100 से गुणा किया फिर से, तो ये कट गया, तो ये आ गया 0.01, ये आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रूट सेलर परचेज 20 kg ऑफ एप्पल्स एट 50 रुपये पर kg। देखो फ्रूट सेलर ने कितने एप्पल परचेज किए, कितने एप्पल परचेज किए 20 kg, और कितने रेट पर किए 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से किए इसने, ठीक है, 50 रुपये के हिसाब से किया इसने, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 10% ऑफ एप्पल वर फाउंड टू बी रोटन, मतलब ख़राब निकले 10%, 10% ख़राब निकले, ठीक है, 10%। ही सेल्स द रिमेनिंग एप्पल 60 रुपये पर kg, जो बच्चे 60 रुपये पर kg के हिसाब से बेचे, तो उसका क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और कितना हुआ वो बताइए। देखो परचेज की उसने 20 kg, ठीक है, रेट था 50 रुपये के हिसाब से, तो उसने परचेज कितने रुपए के किए, परचेज कितने रुपए के किए उसने, परचेज कितने रुपए के किए उसने, 20 गुणा 50 कितना आ गया 1000, 1000 आ गया, ठीक है, ठीक है, 1000 आ गया। अब उसमें से 10% ख़राब निकले, मतलब 20 kg में से 10% ख़राब निकले, तो 10% 10% ऑफ 20, 10% ऑफ 20 कितना जाता है, 10% ऑफ 20, 10% ऑफ 20 कितना आ गया 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, ऐसे निकालेंगे, 10 10 10 दूना 2 kg, 2 kg ख़राब निकले, 2 kg ख़राब निकले, मतलब 18 kg ठीक है अभी भी, ठीक है। टोटल कितने थे 20, 2% ख़राब निकले, तो अब कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे, कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे 20 माइनस 2 kg 18 बचे, 18 बचे। और जो 18 बचे वो उसने किस हिसाब से बेचे, 60 रुपये के हिसाब से बेचे, तो 18 गुना 60 आ गया, ठीक है, 18 गुना 60 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आया आपके पास 18 छिके 108, 1080, तो 1080 के हिसाब से 1080 रुपये के उसने बेचे, खरीदे कितने के थे 1000 रुपये के, बेचे कितने 1080 के, ठीक है। तो 1080 के बेचे, खरीदे 1000 के थे, माइनस किया तो कितना बचा 80 बचा, ठीक, 80 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, 80 रुपये प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है, 80 रुपये प्रॉफिट हुआ। लिए कितने के थे उसने 1000 के, ठीक है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 100, जितना का प्रॉफिट हुआ टोटल जितने थे गुना 100, तो ये कितना आ गया, इस 100 से ये 100 कट गया, इससे ये कट गया, तो 8% का प्रॉफिट हुआ उसे, 8% का प्रॉफिट हुआ इसे, 8% का प्रॉफिट हुआ, 8% प्रॉफिट, ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोलता है 118 क्वेश्चन, एंगल विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर। देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, वो एंगल जिनका सम, कोई भी एंगल, जैसे एंगल, दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं।
और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे मान लीजिए ये वर्टिक्स है 2, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ठीक है, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं, इनका ये होता है कि ये बराबर होते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये वाला भी हो सकते हैं ये वाले, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये वाले एंगल बराबर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा एंगल है जो बराबर भी है और जिन्हें प्लस करने पर 100 भी आ रहा है? तो क्या है? 90 + 90 है ना, 180, और बराबर भी है और प्लस करने पर 180 भी आ रहा है, तो ये है इसका आंसर होता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ ट्राइंगल। देखो साइड ऑफ ट्राइंगल की क्या होती है, क्या होता है साइड एंगल ऑफ ट्राइंगल, हम कैसे बोल सकते हैं? जो साइड ऑफ ट्राइंगल होती है, मान लो दो ट्राइंगल, एंगल ए प्लस सॉरी वन साइड ऑफ ट्राइंगल होती है जैसे साइड 1, ठीक है, और जो प्लस साइड 2 होती है, साइड 2 होती है, ठीक है, जो प्लस करने पर साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस करने पर, ठीक है, प्लस करने पर क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए थर्ड साइड से। साइड 1 और साइड 2 प्लस करने पर ग्रेटर देन होनी चाहिए थर्ड साइड से, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात क्या है इसमें कि जो साइड 1 और साइड 2 माइनस करने पर क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए थर्ड साइड से। इसे और ढंग से समझाता हूँ। मान लो हमने नाम जैसे ये कोई ट्राइंगल है, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, ए प्लस बी करते हो, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए सी से, ठीक है, और ए माइनस बी करते हो तो ये लेस देन होनी चाहिए सी से। इसी तरह आप चाहे बी प्लस इसको करते हो चाहे इनको करते हो, पर रूल यही दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं, जब आप 3 + 4 कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और 7 क्या है? 7 ग्रेटर देन है 5 से, तो ये तो ठीक है। 4 - 3 करते हो तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है, और जो 1 छोटा है 5 से, तो ये तो आपकी साइड ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। इसको देखते हैं, 2 + 4 कितना आता है? 6 आता है, और 6 बराबर है 6 के, जो हमारी कंडीशन में नहीं था, तो मतलब यही साइड है जो इक्वल, जो साइड नहीं है ट्राइंगल की, ठीक है। अगली चेक कर लेते हैं, 2.5 + 3.5, इनको प्लस करोगे तो 2 3 5 5 6, ये कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, = 6 आ रहा है। और जो क्या है? बड़ी है थर्ड साइड के, 4.5 से बड़ी है 6, ठीक है। और जब इनको माइनस करोगे 3.5 - 2.5, तो ये कितना है? 0 1 आ रहा है, 1.0 मतलब 1 आ रहा है, जो कि छोटा है 4.5 से। मतलब ये भी आपकी ट्राइंगल की कंडीशन को फुलफिल करती है, और ये भी करेगी, क्योंकि आंसर बोला है कौन नहीं करी, तो ये नहीं करी तो मतलब ये भी करेगी, तो आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, ये क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल है कोई, ठीक है, सॉरी, ए मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मतलब रेखा खींच लो बी सी, और इसका मिड पॉइंट है डी, ठीक है जी, डी इसका मिड पॉइंट है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी = ए सी, ए बोले ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, मतलब ये ए है बी, और इसमें ए बी ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, ठीक है, ए बी = ए सी, देन वैल्यू ऑफ ए डी सी, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ ए डी सी निकाली। तो देखो आपको यहाँ देखने से पता चल रहा है, देखिए हमें पता है, पहली बात तो हमें पता है कि जो एंगल जो हमारा ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। और जो बी डी है वो इक्वल किसके है? डी सी के। जो बी डी, ये बी डी है, ये इक्वल है डी सी के, ठीक है, ये भी आपको पता चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए डी है वो भी इक्वल है ए डी के। अगर हम इसको ट्राइंगल अलग लेते हैं और इसको अलग लेते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? ए बी, इस वाली ए भुजा ए वाली
इसके बराबर है, ठीक है। ए वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो ए डी भी एक अलग अलग ट्राइंगल मान रहे हैं, तो ए डी भी इक्वल है ए डी के, ठीक है। ए डी भी इक्वल है ए डी के। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम एस 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 साइड 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 साइड, ठीक है, रूल के हिसाब से ट्राइंगल के क्या हुआ, ये वाले ट्राइंगल इक्वल है इस वाले ट्राइंगल के, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी इक्वल है ट्राइंगल ए डी सी के, ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी के, ठीक है। ए बी डी इक्वल है ए डी सी के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम ए जो डी ए डी बी है उसको प्लस करते हैं एंगल ए डी सी से, ठीक है, तो 180 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। एंगल ए डी बी, ठीक है, इक्वल है एंगल ए डी सी के। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर आना चाहिए। जब ये दोनों ही इक्वल है तो ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वल है तो हम ए डी सी की जगह ए बी डी की जगह ए डी सी लिख सकते हैं। तो अगर ए लिख देते तो ये बन जाएगा 2 एंगल ए बी डी, ठीक है। जब इस 2 को हम 180 के नीचे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये 90 आ जाएगा। तो आंसर है इसका 90। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, ठीक है। अपने कमेंट जरूर दीजिए, राय जरूर दीजिए कि क्या परिवर्तन करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि राइटिंग थोड़ी इसमें गंदी बन रही है क्योंकि मेरे पास पूरे गैजेट भी नहीं है कि मैं इसे ढंग से स्क्रीन पर लिख पाऊँ, ठीक है। और स्क्रीन बहुत छोटी है, इसकी वजह से क्या होता है कि अक्षर मैं पूरे नहीं लिख पाता, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ कई बार, जैसे कि सर्कल ऑफ ट्राइंगल, सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, COC लिख दिया। तो जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब या किसी का भी तो VOC लिख दिया। तो ऐसे समझ लीजिएगा दोस्तों, और अपने राय जरूर रखिए। धन्यवाद दोस्तों, और क्या मैं बनाऊँ, किस पर वीडियो बनाएं, जरूर बताते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।